मोबाइल अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है। और जो भी परीक्षार्थी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हुए पाए जाते हैं तो उनका न सिर्फ वह उपकरण जब्त कर लिया जाएगा बल्कि उनको परीक्षा से निष्कासित करते हुए उनको परीक्षा से वंचित भी किया जाएगा और उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की अनुमति परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही मिलेगी। अर्थात जो परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 9:30 बजे प्रारंभ होगी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 9:20 तक हर हाल में पहुंचना अनिवार्य होगा। और जो परीक्षा द्वितीय पाली की 1:45 से शुरू होगी उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को 1:35 तक पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस समय सीमा के बाद जो भी परीक्षार्थी यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं, उनकी परीक्षा छूट जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्थ हो जाता है या उनको वैकल्पिक माध्यमों से अन्य परीक्षा में कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा या अन्य जो भी वैकल्पिक उनके लिए माध्यम उपलब्ध हों उसमें बैठने की बाध्यता होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी परीक्षार्थियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप निर्धारित समय से काफ़ी पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें और यह जो समय सीमा 10 मिनट की दी गई है यह अधिकतम सीमा है, इससे भी आप काफ़ी पहले पहुँचें ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम या इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की यदि जिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इस परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी जिलों के डीएम्स को और एसपीज को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और इसके आलोक में सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति इन सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है। इसके साथ ही सभी जिलों में जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षार्थियों का 2 बार फिस्किंग करने का निर्देश दिया गया है, एक बार गेट पर और दूसरी बार जब परीक्षार्थी बैठ जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर उस समय पुनः परीक्षार्थियों की दोबारा जांच कराई जाएगी और 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की व्यवस्था की गई है और ये वीक्षक उन परीक्षार्थियों के सफल और कदाचार रहित परीक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे और इस आशय का उन्हें घोषणा पत्र भी दिया जाना है। सभी परीक्षा केंद्रों पर संबंधित जिलों के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है और प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर वीडियो कैमरा की भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था की गई है। पूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफ़ी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे भी विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि 6ठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके 6ठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी
विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम है, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी की तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का भी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और किसी एक में यदि वो अनुत्तीर्ण होते हैं, या तो भाषा दोनों या 3 ऑप्शनल में, तो वह उस अतिरिक्त विषय से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका सीधा सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों को इसी आगामी सत्र लागू किया जाएगा। और इसकी अधिसूचना भी आज जारी की जा रही है और आज जारी करते हुए इसको जो भी इस तीनों महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा और इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं करते हुए बेहतर से बेहतर अंकों की प्राप्ति होगी।